माता लक्ष्मी को गणेश जी के साथ क्यों पूजा जाता है, विष्णु जी के साथ? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली अमावस्या पर आती है तो इसे इतना शुभ क्यों मानते हैं, अनलाइक अदर अमावस्यास? दिवाली के उत्सव में खाने की इतनी अहम भूमिका क्यों होती है? क्यों पटाखे बर्स्ट किए जाते हैं? दीपावली में दियों को लाइट करने का क्या लॉजिक है और 5 दिनों की सेलिब्रेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। एक ऐसा समय है जब परिवार एक साथ आते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और उत्सव की खुशी और उत्साह को साझा करते हैं। दिवाली में दिए जलाने की परंपरा है। वे खूबसूरती से तैयार किए गए तेल के दिए जो हमारे घरों और दिलों को रोशन करते हैं। और ऑनेस्टली डिलीशियस फूड, मिठाई की अबंडेंस के बिना कोई भी दिवाली उत्सव पूरा नहीं होता है। एट इट्स कोर दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम, दया और उदारता के मूल्यों को दर्शाता है। और इस दौरान घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों को रोशन करने वाले अनगिनत दियों, मोमबत्तियों और रोशनी के कारण इसे अक्सर रोशनी का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली अमावस्या पर आती है तो इसे इतना शुभ क्यों मानते हैं, अनलाइक अदर अमावस्यास? दिवाली के उत्सव में खाने की इतनी अहम भूमिका क्यों होती है? क्यों पटाखे बर्स्ट किए जाते हैं? दीपावली में दियों को लाइट करने का क्या लॉजिक है और 5 दिनों की सेलिब्रेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? इस दिन लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ नहीं अपितु गणेश जी के साथ पूजा जाता है। क्यों? ऐसी कौन सी कॉस्मिक एक्टिविटी है जो दिवाली के दिन होती है कि इस त्योहार को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है? इन जनरल अमावस्या तिथि को बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का दिन अमावस्या पर ही आता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन और मून की मूवमेंट्स के बेसिस पर टाइम कैलकुलेट किया जाता है। फुल मून यानी पूर्णिमा के समय सन और मून एक दूसरे के 180 डिग्रीज पर होते हैं और न्यू मून यानी अमावस्या पर दोनों एक दूसरे के 0 डिग्रीज पर होते हैं। अब सन और मून दो ऑपोजिट एनर्जीज को डिपिक्ट करते हैं। ऑल्सो इस समय सन लीब्रा जोडियक में होता है विच represents बैलेंस। फीमेल एंड मेल एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज इस समय बैलेंस होती हैं। और जब बोथ ऑपोजिट एनर्जीज आर इन बैलेंस, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। दीपावली स्वाति नक्षत्र में मनाई जाती है जिसका अर्थ है सु यानी अच्छा और आती यानी लाना। मतलब इस समय कॉस्मोस ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जिसमें कोई भी विश, वेल्थ, कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। दीपावली में हमारे ट्रेडिशन के अनुसार बहुत मिठाइयाँ, डेलिकेसीज बनाई और खाई जाती हैं। वास्तव में फीस्टिंग दीपावली उत्सव का एक अभिन्न अंग है। हम भारतीयों को अपना खाना बहुत पसंद है और दिवाली के दौरान हमारी टेबल्स मीठे और नमकीन व्यंजनों से भरी होती हैं। दिवाली उत्सव मनाने का समय है, खुशियां मनाने और अपने जीवन में आए आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने का समय है। खाना उस उत्सव का एक बड़ा हिस्सा है। दूसरों के साथ अपनी खुशी और कृतज्ञता साझा करने का एक तरीका है। परंतु इन सब के अलावा ये एक वे है टू इनकॉर्पोरेट घी इन आवर बॉडीज। एज पर रिसर्च, घी एक कैटलिस्ट का काम करता है टू एब्जॉर्ब वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। घी रिच सोर्स है एसेंशियल फैटी एसिड्स का जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए क्रूशियल है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नवंबर टू जनवरी तक विंटर्स पीक पर रहती हैं। लो टेम्परेचर्स की वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें घी हमारी बॉडी में एनर्जी के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। इसी वजह से पटाखे बर्स्ट करने से, चहल पहल रखने से, सेलिब्रेशन मोड में रहने से विंटर डिप्रेशन, लेथार्जी, लो एनर्जी जैसी मेंटल सिचुएशन से बचा जा सकता है। टू फील अलाइव इवन इफ इस समय हम सन को उतना नहीं देख पाते हैं जितना समर्स में देखते हैं। ये छोटी छोटी रस्में बनाई गई। छोटे दिन होने की वजह से, कम सनलाइट होने की वजह से हम मेंटली डिप्रेशन जैसी इलनेसेस से ना घिर जाएं, इसलिए इस समय इन सेलिब्रेशंस को,
फैमिलीज के साथ होने को इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कल्चर में। दिवाली के दौरान सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक है घरों, मंदिरों और पब्लिक प्लेसेस को सजाने वाले दियों और मोमबत्तियों की जगमगाहट। माना जाता है इस परंपरा की शुरुआत प्राचीन हिंदू प्रथा से हुई है, जिसमें अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक दीपक जलाना होता है। आप सभी को ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मेजर रीजंस जिससे ह्यूमन डेथ्स होती हैं वो है मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट बाइट्स। हमारे एंसेस्टर्स ये बात जानते थे, इसीलिए इस वेदर में, स्पेशली सीजन ट्रांजिशंस में, जब इन सब इंसेक्ट्स को परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है थ्राइव करने के लिए, तब 5 ऑयल्स को मिक्स कर उसको दिए के फॉर्म में लाइट किया जाता था, जिससे ये छोटे छोटे जीवाणु रिपेल हो सकें और इनकी बाइट से हम बच सकें। हाउ इंटेलिजेंट इजंट इट। इसके अलावा अमावस्या में जब बिल्कुल भी मूनलाइट नहीं होती है, तब रात को अंधकार में ट्रैवल करने वाले लोगों की मदद हो सके, इसलिए दीपों की वली यानी रोज ऑफ दियाज लाइट किए जाते थे। भारतीय कल्चर की ब्यूटी ही ये है कि हम सभी को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, राइट। एम्पैथी और ग्रैटिट्यूड हमारे कल्चर की नींव है। दीपावली खुशी, वैभव और चमक का 5 दिवसीय त्योहार है और इसे दुनिया भर के भारतीय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली को 5 त्योहारों के समूह के रूप में मनाया जाता है, जो लगातार 5 दिनों तक एक साथ मिलकर मनाया जाता है। परिवार 5 दिनों तक एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये चावल की भरपूर फसल का भी उत्सव है, जो लगभग कटने के लिए तैयार है। दीपावली को बहुत शुभ माना जाता है और व्यापारी लोग इस दिन से अपना नया फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं। धन त्रयोदशी 5 दिनों में से पहला दिन है, जो खरीदारी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन खास है क्योंकि इस दिन चिकित्सा, आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हमारे धर्म में डॉक्टरों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। हमारी संस्कृति में सभी सोशल वर्कर्स को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, ताकि कम्युनिटी की देखभाल करने वालों को सम्मान दिया जा सके। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी का है, जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मार गिराया था। लोग इस दिन फ्रेंड्स और फैमिली से मिलने जाते हैं और दोस्तों परिवार के साथ सेलिब्रेट करना इस दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा दिन वह दिन होता है जब लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये मुख्य दीपावली का दिन है। हिंदू खुद को शुद्ध करते हैं और अपने परिवार के साथ मिलकर धन और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी का असल अर्थ केवल वेल्थ नहीं होता, अपितु लक्ष्मी का मूल वर्ड है लक्ष्य यानी टारगेट। लक्ष्मी वो एनर्जी है जिनकी आराधना से हम जो भी लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं, वो एनर्जी हम में एक्टिवेट हो जाती है। चौथे दिन को गोवर्धन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण मवेशियों की पूजा करने का एक बहुत ही खास दिन है। मवेशियों को सजाया जाता है, उनका धन्यवाद किया जाता है और कृषि और डेयरी में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 5वां दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है, जो भाई बहनों के लिए एक खास दिन होता है, जो उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह दिखाते हैं। 5वें दिन यमदेव की पूजा की जाती है। अब एक बहुत ही खास प्रश्न की बारी है। माता लक्ष्मी को गणेश जी के साथ क्यों पूजा जाता है, विष्णु जी के साथ क्यों नहीं? जैसा कि हमने पहले बात की कि लक्ष्मी का अर्थ है वो एनर्जी जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमें प्रेरित करे, परंतु लक्ष्य प्राप्ति की जर्नी में विघ्न भी आते हैं और हमारे विघ्नहर्ता तो गणपति जी हैं। दीपावली पर हम इसलिए लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि हम जो भी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इस एनर्जी को एक्टिवेट करें, गणेश जी उस लक्ष्य प्राप्ति में आने वाले सभी विघ्नों को हर लें। दीपावली में जीवन के सारे इंपॉर्टेंट पहलू शामिल होते हैं: स्वास्थ्य, धन, परिवार और मित्र, प्रकृति और ईश्वर, ब्रह्मांड का केंद्र। कई लोगों के लिए दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो बेहद पर्सनल और इमोशनल है। ये परिवार और दोस्तों के साथ फिर से जुड़ने, रिश्तों का मजबूत करने और नई यादें बनाने का समय है। इस त्योहार को अक्सर भव्य समारोह, भव्य सजावट और विस्तृत पूजा समारोह द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो खुशी और उत्सव का माहौल बनाते हैं। दूसरी ओर भगवान राम की अयोध्या वापसी की कहानी दिवाली से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी कथाओं में से एक है।
इस प्राचीन पौराणिक कथा को अनगिनत तरीकों से दोहराया और पुनर्व्याख्या किया गया है, लेकिन इसका सार वही है, बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। एक ऐसा उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है, कम्युनिटी और एकजुटता की भावना को बढ़ाता है और हमें खुद के बेटर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करता है। तो दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, को इतना खास क्या बनाता है? क्या ये टिमटिमाते दिए, स्वादिष्ट मिठाइयाँ या वाइब्रेंट कल्चरल उत्सव है? शायद ये सेंस ऑफ कम्युनिटी, जेनरोसिटी की भावना या अंधकार पर प्रकाश की विजय है। कारण जो भी हो, एक बात तो तय है, दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो दिलों को छूता है, दिमागों को इंस्पायर करता है और लोगों को एक साथ लाता है, जैसा कि कोई और नहीं करता। शेयर विद मी योर ओन Diwali experiences and stories in the comments below. And don't forget to check out more of my content related to cultural festivals and celebrations. I'll see you in my next video. Toodles.